हेलो, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मसल एक्शन। अब टाइप्स ऑफ मसल एक्शन में सबसे पहले जो मसल एक्शन है वो या तो स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन में आएगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और डायनेमिक में आएगा कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या फर्क करना है कि सबसे पहले इनके डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सबकी मैंने तीन डेफिनेशन लिखी है और ये डेफिनेशन किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ मसल लेंथ। सब में पहली डेफिनेशन मसल लेंथ के हिसाब से है, दूसरी सैक्रोमियर लेंथ के हिसाब से, तीसरी डिस्टेंस बिटवीन बोन्स। अब सबसे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि लेंथ ऑफ मसल रिमेन सेम। मसल की जो लेंथ होती है वो सेम रहेगी। व्हेन मसल इज एक्टिवेटेड सैक्रोमियर लेंथ रिमेन सेम। सेकंड डेफिनेशन है कि जब मसल एक्टिवेट होता है तो सैक्रोमियर की जो लेंथ है वो सेम रहती है। तीसरी इसकी डेफिनेशन है when muscle is activated the bone to which muscle is attached do not move। जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो भी मसल का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो जो भी बोन से अटैच है वो बोन का मूवमेंट नहीं होगा। इसलिए क्या होगा? वर्क जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा ही नहीं, वो जीरो होगा, तो वर्क भी जीरो होगा। तो अभी आइसोमेट्रिक को एक बार हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे ये बाइसेप मसल है, ह्यूमरस से अटैच है, ठीक है, यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पे वेट लिया हुआ है। अब ये जो है बोन की लेंथ जो है, बोन जो है उसमें कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। पहला है कि लेंथ ऑफ मसल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे जो एक्शन है वही है, तो मसल की लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। मैंने लोड लिया हुआ है, वेट लिया हुआ है, तो मसल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है पर मसल शॉर्टन या लेंथन नहीं हो रही है, तो सैक्रोमियर लेंथ रिमेन सेम। तो ये जो है एग्जाम्पल हुआ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का। अब हम देखते हैं कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। कोसेंट्रिक मतलब टुवर्ड सेंटर। अब इसमें क्या होगा? शॉर्टनिंग ऑफ मसल अंडर लोड। कोई लोड लिया है और उसमें मसल इस तरह से शॉर्टन हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे लोड लिया है और ये जो बाइसेप मसल है यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट हो रही है, तो वो हुआ कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब टुवर्ड सेंटर। इट ऑकर्स व्हेन सैक्रोमियर शॉर्टन। जब ये कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल शॉर्टन हुई तो साथ में सैक्रोमियर भी शॉर्टन होगा। अब इसमें बोन्स जो है एक दूसरे के पास आती है, जैसे ये बोन है, ये बोन है, तो जब कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दोनों बोन्स भी एक दूसरे के पास आ रही है और वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। थर्ड है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि मसल की जो है वो लेंथनिंग होगी, लेंथनिंग ऑफ मसल अंडर लोड। इस तरह से अगर मैंने यहाँ पे लोड पकड़ा है तो ये मसल की जो है लेंथनिंग हो रही है, बाइसेप मसल जो है वो लेंथन हो रहा है। लेंथनिंग होगा तो जो सैक्रोमियर की लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, मतलब लेंथन होगी। और इसमें क्या होता है? बोन्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और इसीलिए बोलते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मींस अवे फ्रॉम द सेंटर। अब इसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग दिस बोन्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। बोन्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। सो एज मसल ट्राई टू कंट्रोल द डिसेंट ऑफ द वेट, तो मसल क्या करती है? उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब इसमें वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसीलिए इसमें क्या होता है? वर्क इज डन ऑन द मसल। इसमें वर्क जो है वो मसल पे होता है रेदर देन बाय द मसल। अब सबके एग्जाम्पल्स देखेंगे एक एक करके, बाइसेप का, हैमस्ट्रिंग का, क्वाड्री का और एब्डोमिनल मसल्स का। अब सबसे पहले जो है बाइसेप का एग्जाम्पल देखते हैं। हमने देखा कि जब लोड लिया था यहाँ पे और पूरे डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे थे तो ये था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन।
अब टुवर्ड सेंटर आ रहे हैं, मसल यहाँ पे बाइसेप जो है वो शॉर्टन हो रहा है, तो ये क्या हुआ, कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब हम अवे फ्रॉम सेंटर जा रहे हैं, दोनों बोन्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मसल जो है वो लेंथन हो रहा है, तो ये कैसा हुआ, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था बाइसेप का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एब्डोमिनल मसल का एग्जाम्पल। अब एब्डोमिनल मसल्स का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स है, जब मैं अगेंस्ट ग्रेविटी इस तरह से कर्ल अप कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मसल शॉर्टन हो रहे हैं, एब्डोमिनल मसल शॉर्टन हो रहे हैं। जैसे ही कर्ल्स डाउन कर रही हूँ तो एब्डोमिनल मसल जो है फिर से लेंथन हो रहे हैं, तो कर्ल्स अप और कर्ल्स डाउन। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स है और मैं स्ट्रेट लेग रेजिंग कर रही हूँ। जब स्ट्रेट लेग रेजिंग कर रही हूँ तो ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, शॉर्टन हो रहे हैं मसल। अब जैसे ही वापस मैं नीचे लेके जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, मसल लेंथन हो रहे हैं। लेंथन हो रहे हैं मतलब इसेंट्रिक वर्क हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये एब्डोमिनल मसल्स का कोसेंट्रिक और इसेंट्रिक का एग्जाम्पल था। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हैमस्ट्रिंग मसल्स का। अब हैमस्ट्रिंग मसल जो होती हैं उसमें क्या होता है, उसके दो काम है, एक तो नी को फ्लेक्स करवाती हैं और दूसरा जो है हिप जो है एक्सटेंड होता है। तो जब टो ऑफ फेस, गेट में टो ऑफ फेस आता है तो फिर क्या होता है कि ये हिप एक्सटेंशन में गया और साथ में नी फ्लेक्शन में गया, तो हैमस्ट्रिंग क्या हुई, शॉर्टन। और इस टाइम पे दोनों बोन्स जो है वो पास आ रही है। और फिर इसका अपोजिट कि जब स्टैंड फेस के एकदम पहले आता है उस टाइम पे इस तरह से क्या होता है कि ये जो है हिप फ्लेक्शन में गया, नी एक्सटेंड हुआ, तो ये जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो क्या हुई, लेंथन। इस पोजीशन में लेंथन है और इस पोजीशन में जो है वो शॉर्टन है, तो ये हैमस्ट्रिंग का एग्जांपल हुआ। उसी तरह से अभी स्क्वाट में देखते हैं कि स्क्वाट में कैसा होता है। तो अभी स्क्वाट में क्या होता है कि इस तरह से डाउन फेस में जाते हैं, तो हम क्वाड्रिसेप मेनली देखते हैं कि क्वाड्रिसेप पे क्या हो रहा है। इस टाइम पे जो है पहले क्वाड्रिसेप जो है अब इस टाइम पे शॉर्टन पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही इस तरह से जाते हैं क्वाड्रिसेप जो है, जब डाउन जाते हैं स्क्वाट में क्वाड्रिसेप लेंथन होता है, और जैसे ही अप फेस आते हैं तो क्वाड्रिसेप क्या हुआ, शॉर्टन। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये क्वाड्रिसेप है, तो अगर डाउन फेस में जा रहे हैं तो वो लेंथन हो रहा है और वापस आ रहे हैं तो वो शॉर्टन हो रहा है, तो अप फेस पे वो शॉर्टन हुआ। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। इस तरह से मसल वाइज हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है टेंशन के बारे में बोला कि टेंशन किसमें सबसे ज्यादा डेवलप होता है, तो सबसे ज्यादा जो है इसेंट्रिक वर्क में टेंशन डेवलप होता है, उससे कम जो है आइसोमेट्रिक में, और सबसे कम जो है कोसेंट्रिक वर्क में टेंशन डेवलप होता है मसल में। अब एक हम प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस पढ़ते हैं, तो उसका बेसिक जो है प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है वो दो चीजों पे डिपेंड है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें होता क्या है कि प्लायोमेट्री में पहले हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। अब प्लायोमेट्री में सबसे पहले आइसोमेट्रिक वर्क देखते हैं। जैसे कि ये बाइसेप मसल है और ये उसका मैंने यहाँ पे लोड लिया है, तो यहाँ पे जो है कोई मूवमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बाइसेप का। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो मसल होती है वो ना लेंथन हो रही है ना शॉर्टन हो रही है। मसल लेंथन शॉर्टन नहीं हो रही, पर उसका टेंडन जो है वो लेंथन और शॉर्टन हो रहा है। तो प्लायोमेट्री में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, फिर कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। पहले आइसोमेट्रिक में टेंडन शॉर्टन हुआ, फिर मैं उसी मसल का कोसेंट्रिक वर्क कर रही हूँ, तो जो मसल का जो मेन है मसल जो है वो शॉर्टन होगी। तो ये जो है बेसिक है जो प्लायोमेट्री में देखा जाता है। तो ये देखा हमने मसल एक्शंस के बारे में, जिसमें हमने कोसेंट्रिक, इसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक वर्क के बारे में पढ़ा।
उसमें कौन सा वर्क होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क, वो देखा। उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, आइसोमेट्रिक और कोसेंट्रिक या इसेंट्रिक के, जिसमें बाइसेप, हैमस्ट्रिंग और एब्डोमिनल्स का, और उसके अलावा क्वाड्रिसेप मसल का जो है हमने एग्जाम्पल देखा। लास्ट में प्लायोमेट्री के बारे में भी थोड़ा पढ़ा और टेंशन के बारे में भी। तो किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हो, और कोई भी आगे कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हो। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया और ऐसे ही आगे और वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।